ठेठवार समाज बालोद राज की नई कार्यकारिणी की हुई घोषणा, अध्यक्ष सहित विभिन्न पदाधिकारियों ने लिया शपथ। समाज की विभिन्न कुरीतियों को दूर करने एकजुटता और साहस भरा कदम उठाने को लेकर कही बात। आप देख रहे हैं दिल्ली बालोद न्यूज। बालोद के गंजपारा में स्थित ठेठवार समाज भवन में बालोद राज ठेठवार समाज के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष ताम्रध्वज यादव, महासचिव एलेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष हेमंत यादव को पद हस्तांतरण, निवृत्तमान अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद यादव, महासचिव पवन यादव, कोषाध्यक्ष चेतन यादव द्वारा किया गया। 3 वर्षीय कार्यकाल के ठेठवार समाज बालोद राज के समस्त ग्राम प्रमुखगण, मंडल अध्यक्ष तथा नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी की घोषणा भी इस दौरान की गई। सभी ने अंत में सामूहिक रूप से अपने पद की गरिमा बनाए रखने हेतु शपथ लिया। इस दौरान समाज के प्रमुखों ने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को लेकर भी चिंता जाहिर की और कहा कि हमें उनको दूर करने के लिए आलोचनाओं को दरकिनार कर साहस भरा कदम उठाना होगा। स्वयं पदाधिकारी अपने घर से शुरुआत करें तो यह संभव होगा, वरना सिर्फ कागजों में ही हम कुरीति दूर करने के लिए नियम बनाते रह जाएंगे और वह पालन नहीं हो पाएगा। शादी शोक कार्यक्रम में फैली समाज की विभिन्न कुरीतियों को लेकर भी चर्चा हुई और सुझाव भी मांगे गए कि कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। साथ ही समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने को लेकर भी बात हुई। देखिए वीडियो, क्या कुछ कहा पदाधिकारियों ने। आज यादव समाज ठेठवार बालोद राज के आज हमारे शपथ ग्रहण में आज हुए हैं, जिनमें हमारा सभापति आदरणीय हमारे गुरुदेव श्री नंद किशोर यादव जी आज बने रहे साक्षी सभापति। तो आज पूरा हमार कार्यकारिणी के बालोद राज के सबके आज गठन हुई से शपथ ग्रहण में, और हमारा समाज आने वाले दिनों में बहुत एक नया इतिहास रची। यादव समाज हमारे छत्तीसगढ़ में एक अलग आयाम बना, वो हम ये हमारा कार्यकारिणी में हम सब बोले हैं। और आने वाले दिन में भी हम समाज आगे बढ़ी, हमारा यादव समाज के संगठन बहुत मजबूत हुई और हमारे सबके साथ मिलकर आज सब हम एक साथ काम करबो, ये उद्देश्य हमारे यादव समाज की ओर से हम सब आज शपथ ले हैं। समाज में कई कुरीतियाँ व्याप्त है, उन कुरीतियों को दूर करने की भी आवश्यकता है, तभी समाज जो है सशक्त रूप से आगे बढ़ सकता है। जैसे शादी में अनावश्यक खर्चा, उसको भी कम किया जाएगा। जो लेन देन की प्रथा के दौरान हम लेन देन का काम करते हैं, जिसमें साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह का दान करते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता, लेकिन उसके एक बड़ा खर्च हो जाता है और इसको हम निर्णय भी कर लेते हैं कि उसको हमको रोकना है, नहीं करना है, लेकिन कोई आगे आकर के उसको रोक नहीं पाते। तो आज की इस बैठक में हम सब ने एक निर्णय लिया है, चर्चा किया है बहुत सर्वसम्मति के साथ कि जब जो भी हम कुरीतियों को निदान करने की बात करते हैं तो उसको दूर करने के लिए पदाधिकारियों को स्वयं होकर के सबसे पहले आगे आना है। जिस प्रकार से जैसे साड़ी प्रथा या अन्य कपड़ों को लेन देन जो करते हैं विवाह में, जो एक बड़ा खर्च हो जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो आने वाले विवाह के अवसर पर हम सब पदाधिकारी इसके लिए समर्पित होकर के इसको बंद करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से जैसे मृतक कर्म के दौरान जो कफन उड़ाने की प्रथा है, वो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, उसका औचित्य नहीं रहता, वहाँ शमशान घाट में ले जाकर के उसको तुरंत जला दिया जाता है। उसके लिए भी चर्चा आज हुई है कि उसको ना दिया जाए, बल्कि उसके जगह एक दान पेटी रख करके वहाँ पे अपना 20-25 रुपया जो यथाशक्ति दान होता है उसको दान करके रख दें, तो कहीं ना कहीं उस मृतक के परिवार के लिए वो काम आ सकता है। छत्तीसगढ़ ठेठवार समाज में सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ बालोद राज, जिसका आज 3 वर्ष का कार्यकाल के पश्चात चुनाव होता है और उस चुनाव में विजयी जो भी रहते हैं समाज के, उनके द्वारा कार्यकारिणी की घोषणा की जाती है। तो उसी तारतम्य में आज की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नवीन पदाधिकारियों द्वारा नए कार्यकारिणी की घोषणा 3 वर्ष के लिए की गई है। आज बैठक में बात हुई कि समाज को हम नई दिशा में किस प्रकार नए उत्थान, नए विकास की ओर ले जाएंगे, और समाज के सभी वर्ग के 13 मंडलों के सदस्य जो है, मंडल अध्यक्षगण, ग्राम प्रमुखगण, सबकी उपस्थिति थी। आज ठेठवार राज बालोद राज की नई कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण हुआ और मैं क्योंकि पूर्व अध्यक्ष, तो समाज की नई दिशा में सोच, नई कार्यकारिणी में एक ऐसा युवा टीम और कुछ वरिष्ठ लोगों का समन्वय होता है कि समाज आगे बढ़े, और ख़ास करके समाज जब आगे बढ़ेगा जब कोई समाज शिक्षित होगा, और समाज में शिक्षित वर्ग का होना अति आवश्यक है ताकि वह आने वाला समय में समाज को नई दिशा दे सके
और नई जोश के साथ काम करें। हमारे समाज में चूँकि कुछ बुराइयां और सामाजिक स्तर में उनको भी दूर करने के लिए सशक्त समाज प्रयास कर रहा है। हम चाहते हैं कि सारे समाजी मिल कर के इस बालोद राज ठेठवार समाज चूँकि 81 गाँव में फैला हुआ है और एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारे नवीन पदाधिकारी, युवा साथी और समाज में पढ़े लिखे लोगों का होना अति ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आने वाला नई कार्यकारिणी हमारा बहुत बेहतरीन काम करे और समाज को नई दिशा दे, नई ऊंचाई प्रदान करे। आज ठेठवार समाज बालोद राज के शपथ ग्रहण और पद हस्तांतरण होई से हमें हमार सभी पदाधिकारी मन, वरिष्ठ मन के सलाह लेके और ग्राम प्रमुख मंडल मन के सलाह से, विचार से हम हमार बालोद राज ला एक अच्छा राज बनाए के पूरा कोशिश करबो और कोष ला जब भी प्रस्ताव होई ओकर अनुसार वह करे के पूरा कोशिश रही। और साथ ही साथ मैं पुनः सब पदाधिकारी मन ला बधाई देता हूँ कि इसी तरह से सहयोग करत रही। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मैं संरक्षक के पद में मनोनीत हुआ हूँ। बहुत खुशी का विषय है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आज नए जोश से जुड़े हैं और महसूस हो रहा है कि नए जो कार्यकर्ता, जो नवयुवक मंडल है, उनमें नया संचार का उत्साह हुआ है और ये उत्साह लगता है कि आगे हम बहुत अच्छा काम समाज के लिए कर पाएंगे। और समाज को प्रगति के लिए सलाह मैं हर हमेशा देता आया हूँ और देता रहूँगा। समाज के प्रति मैं समर्पित हूँ और समाज के उत्थान के लिए मैं हर हमेशा तैयार हूँ। समाज को यही एक मार्गदर्शन देता हूँ कि हमारा समाज जो है अच्छा संगठन से काम करे। जब तक से हमारा समाज जब संगठन में नहीं रहेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा। जिस प्रकार से एक एक ईंट से महल बन जाता है और एक एक बूंद से वह घड़ा जो है भर जाता है, इसी प्रकार से जब हम एक होंगे तभी हमारा समाज का विकास होगा।